हेलो मित्रों, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी कथा के बारे में अवगत कराएंगे जो राजा विक्रमादित्य और एक बोलता हुआ मुर्दा। जी हाँ दोस्तों, राजा विक्रमादित्य ने कैसे उस मुर्दे को लेकर आए और वो मुर्दा कौन था। तो मित्रों, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलते अपने वीडियो की तरफ। बहुत पुरानी बात है। धारा नगरी में गंधर्वसेन नाम का एक राजा राज करते थे। उसके 4 रानियां थीं, उनके 6 लड़के थे जो सब के सब बड़े ही चतुर और बलवान थे। संयोग से एक दिन राजा की मृत्यु हो गई और उनकी जगह उनका बड़ा बेटा शंख गद्दी पर बैठ गया। उसने कुछ दिन राज किया, लेकिन छोटे बेटे विक्रम ने उसे मारकर स्वयं राजा बन बैठा। उसका राज्य प्रतिदिन बढ़ता गया और वह सारे जम्बूद्वीप का राजा बन बैठा। एक दिन उसके मन में आया कि उसे जम्बूद्वीप को घूमकर सैर करनी चाहिए और जिन देशों के नाम उसने सुने हैं उन्हें देखना चाहिए। तो मित्रों, वह गद्दी अपने छोटे भाई भर्तरी को सौंपकर योगी बनकर राज्य से निकल पड़ा। उस नगर में एक ब्राह्मण तपस्या करता था। एक दिन देवता ने प्रसन्न होकर उसे एक फल दिया और कहा कि इसे जो भी खाएगा वह अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने वह फल लाकर अपनी पत्नी को दे दिया और सारा हाल उसको बता दिया। ब्रह्माणी बोली, हम अमर होकर क्या करेंगे? हमेशा भीख मांगते रहेंगे क्या? इससे तो मरना ही अच्छा है। तुम इस फल को ले जाकर राजा को दे दो और इसके बदले में कुछ धन ले आओ। तो मित्रों, ये बात सुनकर ब्राह्मण फल लेकर राजा भर्तरी के पास गया और सारा हाल कहकर राजा भर्तरी को सुनाया। राजा भर्तरी ने फल ले लिया और ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा देकर विदा कर दिया। भर्तरी अपनी एक रानी को बहुत चाहता था, बहुत प्रेम करता था। उसने महल में जाकर वह फल उसी को दे दिया। रानी की मित्रता शहर के कोतवाल से थी। उसने वह फल उस कोतवाल को दे दिया। कोतवाल एक वेश्या के पास जाया करता था। वह फल उस वेश्या कोतवाल ने वह फल उस वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा कि यह फल तो राजा को ही खाना चाहिए। मेरा तो पूरा जीवन वैसे ही बुरे कर्मों में निकल रहा है और पूरी जिंदगी ये बुरे कर्म करके मुझे जीना नहीं चाहती हूँ। इसलिए वह उस फल को लेकर राजा भर्तरी के पास आ गई और वह फल राजा भर्तरी को दे दिया। राजा भर्तरी ने उस फल के बदले में उस वेश्या को कुछ दान दे दिया। लेकिन जब उसने फल को अच्छी तरह देखा तो राजा भर्तरी आश्चर्य में पड़ गए और राजा भर्तरी ने वो फल पहचान लिया। उसे बड़ी चोट लगी पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने महल में जाकर रानी से पूछा कि तुमने उस फल को खा लिया क्या? रानी ने कहा, मैंने तो उसे खा लिया। राजा ने वह फल निकालकर जब रानी को दिया तो रानी घबरा गई और उसने रानी को सच सच बातें बता दी। तो मित्रों, भर्तरी ने पता लगाया तो उसकी पूरी बात ठीक ठीक से मालूम हो गई। राजा भर्तरी बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा ये दुनिया माया का जाल है, इसमें अपना कोई नहीं है। वह फल लेकर बाहर आया और उसे धुलवा कर स्वयं खा लिया।
फिर राजपाट छोड़कर योगी का भेष धारण करके जंगल में तपस्या करने चला गया। तो मित्रों, भर्तरी के जंगल में चले जाने से विक्रम की गद्दी सूनी हो गई। जब राजा इंद्र को यह समाचार मिला तो उन्होंने एक देव को धारा नगरी की रखवाली करने के लिए भेज दिया। वह रात दिन वहीं रहने लगा। भर्तरी के राजपाट छोड़कर वन चले जाने की बात विक्रम को मालूम हुई तो वह लौटकर अपने देश में वापस आया। आधी रात का समय था। जब वह नगरी में घुसने लगा तो देव ने उसे रोका। राजा ने कहा कि मैं विक्रम हूं, यह मेरा राज्य है, तुम रोकने वाले कौन हो? देव बोला, मुझे राजा इंद्र ने इस नगरी की चौकसी के लिए भेजा है। तुम सच्चे राजा विक्रम हो तो मेरे से युद्ध करो। दोनों में लड़ाई हुई। राजा ने जरा सी भी देर में देव को पछाड़ दिया। तब देव बोला, हे राजन, तुमने मुझे हरा दिया है, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं। इसके बाद देव ने कहा, राजन, एक नगर में एक नक्षत्र में तुम 3 आदमी पैदा हुए थे। तुमने राजा के घर में जन्म लिया है, दूसरे ने तेली के घर में जन्म लिया है, तीसरे ने कुम्हार के घर में जन्म लिया है। यहां का राज्य करते हो। तेली पाताल का राज्य करता है। कुम्हार ने योग साधना करके तेली को मारकर शमशान में पिशाच बनाकर सरस के पेट से लटका दिया है। अब वह तुम्हें मारने की फिराक में है। आप लोग उससे सावधान रहना। इतना कहकर देव वहां से चला जाता है। राजा महल में आया और राजा को वापस आया देखकर सबको बड़ी खुशी हुई। नगर में आनंद छा गया कि राजा फिर से राज्य में वापस आ गए हैं। एक दिन की बात है कि शांतिशील नाम का एक योगी राजा के पास दरबार में आया और उसने एक फल देकर राजा को चला गया। राजा को आशंका हुई कि देव ने जिस आदमी को बताया था वही हो सकता है। यह सोचकर उसने फल नहीं खाया और राजा ने वो फल भंडारी को दे दिया। योगी रोज आता है और एक फल राजा को दे के चला जाता है। संयोग से एक दिन राजा अपना अस्तबल देखने गया था। योगी वहीं पर पहुंच गया, फल राजा के हाथ में दे दिया। राजा ने उसे उछाला तो वह हाथ से छूटकर धरती पर गिर पड़ा। उसी समय एक बंदर ने झपटकर उसे उठा लिया और तोड़ डाला। उसमें से एक लाल निकला जिसकी चमक से सबकी आंखें चौंक गईं। राजा को बड़ा अचरज हुआ। उसने योगी से पूछा, आप ये लाल मुझे रोज क्यों दे जाते हो? योगी ने जवाब दिया, महाराज, राजा, गुरु, ज्योतिषी, वैद और बेटी, इनके घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा ने भंडारी को बुलाकर पीछे के सारे फल मंगवाए और सबको तुड़वाने लगे। एक एक लाल निकला सब में। इतने लाल देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। उसने जौहरी को बुलवाकर उनका मूल्य पूछा। तो मित्रों, जौहरी बोला, महाराज, ये लाल इतने कीमती हैं कि इनका मोल करोड़ों रुपए से भी नहीं आंका जा सकता है। एक एक लाल एक एक राज्य के बराबर है। यह बात सुनकर राजा योगी का हाथ पकड़कर गद्दी पर ले गया और बोला, योगी राज, आप सुनी हुई बुरी बातें दूसरों के सामने नहीं कही जाती। राजा उसे अकेले में ले गया। वहां जाकर योगी ने कहा, महाराज, बात यह है कि गोदावरी नदी के किनारे मसान में एक मंत्र सिद्ध कर रहा है।
उसके सिद्ध हो जाने पर मेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। तुम एक रात मेरे पास रहोगे तो मंत्र सिद्ध हो जाएंगे। एक दिन रात को हथियार बांधकर तुम अकेले मेरे पास आना। राजा ने कहा, अच्छी बात है। इसके उपरांत योगी दिन और समय बताकर अपने मठ को चला गया। वह दिन आने पर राजा अकेला वहां पहुंचा। योगी ने उसे अपने बैठाया बैठाया। थोड़ी देर बैठाकर राजा ने पूछा, महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है? योगी ने कहा, राजन, यहां से दक्षिणी दिशा में 2 कोस की दूरी पर मसान में एक सिरस के पेड़ पर एक मुर्दा लटका हुआ है। उसे मेरे पास ले आओ, तब तक मैं यहां पूजा पाठ करता रहूंगा। यह सुनकर राजा वहां से चल दिया। बड़ी भयंकर रात थी, चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था, पानी बरस रहा था, भूत प्रेत शोर मचा रहे थे, सांप आकर राजा के पैरों में लिपट रहे थे। लेकिन राजा हिम्मत से आगे बढ़ता गया। जब वह मसान में पहुंचा तो देखता है कि शेर दहाड़ रहे हैं, हाथी चिंगाड़ रहे हैं, भूत प्रेत आदमियों को मार रहे हैं। राजा बेधड़क चलता गया और सिरस के पेड़ के पास पहुंच गया। पेड़ जड़ से और ऊपर तना तक आग में दहक रहा है तथा राजा ने हो ना हो वह वही योगी है जिसकी बात देव ने बताई थी। पर पेड़ पर रस्सी से बंधा मुर्दा लटक रहा था। राजा पेड़ पर चढ़ा और तलवार से रस्सी को काट दी। मुर्दा नीचे गिर पड़ा और दहाड़ मारकर रोने लगा। राजा ने नीचे आकर पूछा, तू कौन है? राजा का इतना कहना था कि वह मुर्दा खिलखिलाकर हंस पड़ा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी वह मुर्दा फिर पेड़ पर जा लटका। राजा फिर पेड़ पर चढ़कर रस्सी से फिर काट दिया और मुर्दे को अपनी बगल में दबाकर नीचे आया और बोला, बता कौन है तू? मुर्दा चुप रहा। तब राजा ने उसे एक चादर में बांधकर और योगी के पास ले चला। रास्ते में वह मुर्दा बोला, मैं बेताल हूँ, तू कौन है और मुझे कहाँ ले जा रहा है? राजा ने कहा, मेरा नाम विक्रम है, मैं धारा नगरी का राजा हूँ, मैं तुम्हें योगी के पास ले जा रहा हूँ। बेताल बोला, मैं एक शर्त पर चलूँगा, अगर तू रास्ते में बोलेगा तो मैं लौटकर पेड़ पर जा लटकूंगा। राजा ने उसकी बात मान ली। फिर बेताल बोला, पंडित चतुर और ज्ञानी, इनके दिन अच्छी अच्छी बातों में बीतते हैं, जबकि मूर्खों के दिन कलह और नींद में। अच्छा होगा कि हमारी राह में भली बाती की चर्चा की बातों करते बीत जाए। तो मित्रों, इस प्रकार से राजा विक्रम और बेताल की कहानी हमने आपके सामने प्रस्तुत की है। तो मित्रों, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम, राधे राधे।